गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स का सारा विश्लेषण करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स तो क्लास 10 के लिए जो कॉन्सेप्ट्स है दैट इज डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हालांकि इस बार कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने दूसरे वीडियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फंडा है वो बताया है। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सबसे पहला बात डिस्टेंस फार्मूला। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट क्या है, चार क्वाड्रेंट्स क्या है, रेने डिकार्टेस का जो कार्टेशियन प्लेन में डिवीजन क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है माइनस होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात जो मैं ये पहले पढ़ा है फिर भी बता देता हूँ कि कोई भी पॉइंट का एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट होता है जो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये जो एब्सिसा है उस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम दी वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियसली वो है x और उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी x एक्सिस जो है वो है y। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको बार बार यूज़ करने वाले हैं। तो याद रहा, द एब्सिसा इज द distance of the point from the y-axis and the ordinate is the distance of the point from the x-axis। इतना याद रखो। चलो, अगर इतना याद है तो इसको अप्लाई करके सारे करेंगे। Let us go on to distance formula। क्या बोलता है कि अगर एक पॉइंट है A x1 y1 और दूसरा पॉइंट है B x2 y2, तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है मतलब AB, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, रूट ओवर ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। अच्छा, ये डिफरेंस कोई भी पैटर्न में हो सकता है, x2 माइनस x1 करो, y2 माइनस y1 करो, तब भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है। राइट, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो x1 माइनस x2 का वैल्यू जो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर का वैल्यू वही होगा। ठीक है, तो ये इसकी जगह ले सकता है या उसकी जगह ले सकता है, इनको इंटरचेंज कर सकते हो। y2 की जगह y1 कर सकते हो, y1 की जगह y2, मतलब डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर का सम का रूट ओवर, ये होता है डिस्टेंस। तो कैसे आता है, चलो देखते हैं। ये है एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक पॉइंट है ए, मान लो उसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, दूसरा पॉइंट है b, उसका कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ठीक है, हमें निकालना है ये डिस्टेंस AB। समझ में आया कि नहीं, ये डिस्टेंस निकालना है हमें AB। कैसे होगा, अब यहाँ से एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन ले लेता हूँ, यहाँ से एक पैरेलल ले लेता हूँ, यहाँ से एक पैरेलल ले लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ C D, इसका नाम E मान लो। ये सब पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, ये पैरेलल टू x एक्सिस, ये पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल राइट एंगल होगा कि नहीं, AB होगा क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन्स का इंटरसेक्शन है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें तुम्हें क्या पता है, इसमें तुम्हें पता है कि AB स्क्वायर जो है या फिर AB जो है पाइथागोरस से लेके वो होता है AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन AE और BE क्या है ये निकाल दिया तो हो गया। अब पहली बात देखो, B पॉइंट का ऑर्डिनेट y2 है, मैंने पहले बताया था द ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, मतलब दिस BD इज y2, तो ये इतना डिस्टेंस है y2। ओके, एंड दिस मच डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये A पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, मतलब ये जो y1 है दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम द x एक्सिस, सो दिस इज y1, दिस इज y2। तो पैरेलली जाएं तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये y1 है, ये y1 है, तो ये भी y1 है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। ठीक है, ये y1 है, तो ये y2 है, ये y1 है। BD माइनस DE इज इक्वल टू
बी, है कि नहीं? तो जो बी ई डिस्टेंस है वो कितना है? y2 माइनस y1 नहीं है कि नहीं? राइट, सो y2 माइनस y1 है, तो ये बी ई की जगह मैंने डाल दिया y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही ए ई, अभी ए ई कितना है? अब देखो ये पूरा डिस्टेंस ये कितना है? ये x2 है, क्यों? बिकॉज एब्सिसा इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स वाई एक्सिस, सो ये डिस्टेंस है x2, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 है, एब्सिसा, सो मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस x2 है, तो ये x2 है, तो इसका मतलब ये भी x2 है। वैसे ही a, ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट था, इसका नाम क्या था भाई? a, अच्छा ये a ही है, तो a का x कोऑर्डिनेट क्या है? x1, मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a फ्रॉम द y एक्सिस इज x1, सो दिस इज x1, तो ये पूरा है x2 और इतना है x1, सब्ट्रैक्ट किया, बचा a, क्या हो गया? x2 माइनस x1, जो कि a क्या वैल्यू है, तो वो हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं? yes, जो फॉर्मूला हमने, तो दिस इज नथिंग बट यू कैन से दिस इज द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, ठीक है। क्यों मैंने डिफरेंस बोला है? इसीलिए डिफरेंस बोला है क्योंकि कोई भी पैटर्न में ले सकते हो, यू कैन टेक y1 माइनस y2 ऑल्सो, आंसर सेम आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। a माइनस बी इज माइनस ऑफ b माइनस ए, सो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि तुम्हारे सामने आ चुका है, ठीक है, वेरी गुड। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस फॉर्मूला को लेके तुम एक क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड्स को निकाल के तुम बोल सकते हो ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सब क्वेश्चन का एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं। कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला से सारी चीज़ निकलते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट क्लास में हम सारे कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हैं, ठीक है। अप्रोचिंग क्वेश्चंस में हम देखेंगे कोलिनियरिटी कैसा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये सब वो सब। तो लेट अस कम टू द सेकंड कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर required for you, which is known as section formula। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? वो ये बोल रहा है कि अगर let this be y, let this be x, what section formula is telling you, if there are 2 points A having coordinates x1 y1 and another point B having coordinates x2 y2, okay, then another point P located on it somewhere, I don't know, middle में नहीं, कहीं भी हो सकता है, okay, but dividing it in the ratio k:1, मतलब ये AP by PB रेशियो k:1 होगा। चलो पहले k:1 नहीं लेते हैं, पहले बच्चों जैसे करते हैं, फिर बाद में देखेंगे k:1। लेट अस टेक इट एज m1:m2, समझ गए? समझ में है? m1:m2 रेशियो में AP by PB इज m1, रेशियो दिया है और पूछा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होने वाला है ऐसा कुछ, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। मतलब ये जो है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा और ये जो है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये पॉइंट मान लो x, y है, तो इसका x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये तुम्हें बस मैंने बता दिया कि क्या आने वाला है, और लेट अस ट्राई टू फाइंड द सेम। ओके, सो लेट दिस पॉइंट P इज कोऑर्डिनेट बी x, y। ओके, तो अभी निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, हमको रेशियो पता है। क्या करेंगे? वैसे ही पैरेलल लाइंस ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस नहीं लेंगे तो ट्रायंगल्स नहीं बना पाएंगे।
ट्रायंगल्स नहीं बना पाएंगे तो रिलेट कैसे करेंगे? रिलेट करने के लिए पैरेलल लाइंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। सो पैरेलल लाइंस खींचने की ज़रूरत है। तो ये पैरेलल लाइंस ले लिया, ये पैरेलल लाइंस ले लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या है, हमें ये रेशियो पता है m1:m2, ठीक है कि नहीं? तो मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल का जो पहला थ्योरम नहीं है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसको यूज़ करने वाला है। तो उसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन लूँगा नीचे, समझ में आया कि नहीं? ये वाला लाइन लूँगा तो कुछ यूज़ नहीं है, क्योंकि ये वाला लाइन लूँगा तो कैसे रिलेट करूँगा इसको रिलेट करना है, मतलब ट्रायंगल के साइड को रिलेट करना है तो, और एक्स वाई को रिलेट करना है। तो मैं ऐसा एक पॉइंट ले लेता हूँ, ए पी बी है, मान लो ये क्यू है और ये सी है, समझ? ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू इज ए पी बाई पी बी इज m1/m2, ओके, इट इज गिवन टू यू द रेशियो। अब ट्रायंगल का साइड AP है लेकिन PB तो नहीं है ना, PB इज नॉट द साइड। कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब क्योंकि ये सिग्नेचर है इसका स्टेप, तो देखो AP बाई क्या आ रहा है, AB, लेकिन हमारे पास क्या है, AP बाई PB। तो ये M1 ये M2, टोटल कितना है, M1 प्लस M2, मतलब AP बाई PB जो है वो M1/M2 हो सकता है, लेकिन AP बाई AB जो है वो M1/M1 प्लस M2 है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो ये पूरा दिस बाई टोटल है, राइट? तो अब बात क्या है, तो ये हो गया। अब PQ इज पैरेलल टू BC। सो बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो अडेंडम आया है उसके साथ +1 ऐड करके, और दिस टू ट्रायंगल्स सिमिलर ऐसे ले सकते हो, दिस टू ट्रायंगल सिमिलर, तो इनको साइड रेशियो सेम है, तो AP बाई AB इज इक्वल टू PQ बाई BC। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सिग्नेचर स्टेप से लिया है हमने, ठीक है। तो AP बाई ये जो वैल्यूज़ हैं उसको अभी कोऑर्डिनेट्स में डालेंगे, एब्सिस और ऑर्डिनेट्स में। पहली बात है AP बाई AB तो हो गया, M1/M2, M1 प्लस M2, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। लेकिन PQ कितना होगा, ध्यान से देखो, ये जो P पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y, मतलब ये जो हाइट है नीचे से, ये मान लो x y z है, ये जो टोटल डिस्टेंस है कितना है, ये y है पूरा, है कि नहीं? द पॉइंट, द एब्सिस ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट गिव्स यू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, सो दिस इज y, राइट? अगर ये y है, वैसे ही ये पॉइंट देखो, दिस पॉइंट द ऑर्डिनेट इज y1, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, y1, सो दिस इज y1 एंड दिस इज y। सो हाउ मच इज द सब्ट्रैक्शन, दिस माइनस दिस, जो कि PQ है, वो PQ कितना है, y माइनस y1, y माइनस y1, डायग्राम में देखो y माइनस y1, ये, ठीक है, ठीक है, y माइनस y1, है कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या होगा, ये देखो BZ, ये पूरा डिस्टेंस है, इसका ऑर्डिनेट कितना है, y2, मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना है, y2, और ये कितना था, y1 था, ये भी y1 है, ये भी y1 ही होगा, है ना, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस। तो ये जो BC है y2 माइनस y1, ठीक है, करेक्ट है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई देम, m1 y2 माइनस m1 y1 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1y प्लस m2y माइनस m1y, सही किया कि नहीं, m1y प्लस m2y माइनस m1, क्या बात कर रहे हो, ये प्लस m1y है,
प्लस m1y माइनस m2y1। क्या हुआ, सही है कि गलत है? देख लो, क्रॉस चेक करो खुद ही अपने आप। m1y2 माइनस m1y1 इज इक्वल टू m1y प्लस m2y माइनस m1y1। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको m1y किया और m2y किया, मतलब पहले दो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर इसी को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा वहाँ पे, माइनस m1y1 माइनस m2y1। ठीक है, सही है? तो ये सही है। तो अभी इसको मिटा देता हूँ और इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। अगर देखते हैं पहले दोनों साइड में कुछ सेम है क्या, m1y2 कुछ है नहीं है। एक काम करते हैं, y को कॉमन लाते हैं। ठीक है, y कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये दोनों में y है। निकालना क्या है हम, इसका ऑर्डिनेट, राइट। वी नीड टू फाइंड द y, यस और नो। तो y निकालना है, मतलब y को कॉमन लाएंगे। y कहाँ पे है, यहाँ पे m1 प्लस m2 है कि नहीं, वही है। तो अगर इन दोनों को कॉमन लिया तो उधर क्या जाएगा, माइनस m1y1 इधर से उधर कैंसिल, और क्या बचा, m2y1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, m2y1 प्लस m1y2, और जिससे y मिलेगा मुझे m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, जो हम पहले से जानते हैं, लिखे थे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स ए join of 2 points x1 y1 and x2 y2 in the ratio m1 is to m2. The ordinate only is this much, मतलब ये जो y है ये सिर्फ इतना है, x नहीं आया अभी तक, x निकालना बाकी है। x कैसे आएगा, अगर हम y डिस्टेंस को रिलेट किए तो y आया है, अगर हम x डिस्टेंस को रिलेट करेंगे तो x आ जाएगा। चलो इस सब को मिटा के x निकालते हैं, इसको याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो x निकालने के लिए ध्यान से देखो, ये सब मैं मिटा देता हूँ, ये डिस्टेंसेस y वाले सब मिटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये काम ख़त्म हो गया। तो इस ट्रायंगल में ये P है, ये C है, ओके, दिस इज Q, वेरी फाइन, दिस इज A। अब देखते हैं हमारा x के लिए क्या करेंगे। x के लिए क्या करेंगे, वी विल रिलेट द डिस्टेंसेस अलोंग द x एक्सिस, right, we will relate AQ by AC, AQ by AC, AQ by AC is equal to AP by AB। ऐसा ना, ट्रायंगल का साइड क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं M1 by M2 is equal to AQ by AC ले लेते हैं, नहीं होगा। ट्रायंगल का साइड्स देखो, इस दो ट्रायंगल जो लिखा है सिमिलर, इसमें साइड्स क्या है, AQ और AC है। Similarly here the sides are what, AP and AB, not PB. So in that context, ये तो AP by AB हमने निकाला था क्या, M1 by M1 plus M2। अब बचा क्या, AQ by AC। Now Q, since the point coordinate of abscissa of P is x, the abscissa of Q must be also x, since it is on the same straight line, right? So this distance is x, fine. Similarly this distance A from the, this is x1, right? Similar distance of C from the y axis will be, इसका कितना, x2, मतलब इसका भी x2। तो अब ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है AQ, ये कितना है, x माइनस x1, और ये डिस्टेंस AC, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, टोटल माइनस दिस मच, टोटल कितना है x2, और दिस मच इज x1। तो लास्ट की तरह ये भी आ गया, समझ में आया। ये दो पॉइंट, अगर तुम्हें एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मतलब पता है तो डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का डेफिनेशन देखो, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू नो ये कहाँ से x1 हो गया, वो कहाँ से x2 हो गया, ये कैसे x हो गया। ये सब कन्फ्यूजन में तभी पढ़ोगे जब यू डोंट नो व्हाट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट एक्चुअली।
So if you know, let us go proceed. M1 by M1 plus M2 is same as AQ by AC, which is AQ x minus x1 by what is AC x2 minus x1, right? Rubbing this part and calculating this. If I calculate this, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? M1 x2 माइनस M1 x1 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको M1 x माइनस M1 x1, ठीक है, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया M1 x माइनस M1 x1 प्लस M2 x माइनस M2 x1, ठीक है। अब x कहाँ पे है? यहाँ हमें ये निकालना क्या है? x, we need to find out x, x1, m1, m2, y2, x2, all these are given. What is not given is x. So this is also having x, this is also having x. तो m1 plus m2 यहाँ से कॉमन जा सकता है, और if you cancel out, I think m1 x1 gets cancelled out from both sides. Okay. So similarly, I got x whole into m1 plus m2 is same as m2 x1, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस m1 x2. ओके, और rubbing everything and getting the answer, the x is equal to m2 x1 plus m1 x2 by very good. This is the x coordinate of the point which divides the join of the lines joining 2 points x1 y1 and x2 y2 in the ratio m1 is to m2. फाइन, समझ गए? इसको मिटा रहा हूँ पूरा, और इसका शॉर्ट फॉर्म में भी समझेंगे। सेक्शन फॉर्मूला ये था, लेकिन this is not widely used. Widely used formula is something else. The formula we got is m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2. Okay, or you can say m2 x1 plus m1 x2, same, एक ही बात है. This is x coordinate, comma the y coordinate is m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. This is the y coordinate. Fine. So this is the x coordinate and this is the y coordinate of a point dividing a certain 2-point join in the ratio m1 is to m2. If I divide m2 in the whole equation, numerator and denominator यहाँ पे और यहाँ पे, dividing by m2, किसको? Numerator and denominator both. I will get something like m1 upon m2 x2 plus x1 by m1 upon m2 plus 1 comma m1 upon m2 y2 plus y1 by m1 upon m2 plus 1. है कि नहीं? Why we did this? Because now this thing can be taken as one variable. We can say this whole thing has become a single variable, where the variable is nothing but m1 by m2, which we will take as, proceeding we will take it as kx2 plus x1 by k plus 1 comma ky2 plus y1 by k plus 1, right, where k is same as m1 by m2. फायदा क्या हुआ इसमें? What is the benefits? The benefit is that ऐसे कुछ, there is not such big benefit. Only benefit is that you are dealing with only one variable here, not two. So in some questions where it is asking you to find the ratio, it is better to use k is to 1 than m1 is to m2. Why? Because you will use a single variable and you will find the answer smoothly. You can also find the answer by m1 by m2 also, there is no problem. But why use two variables? Right, see, it's very simpler. K is to 1 is same as m1 by m2. So if the ratio, for example, you got k as 3
your m1 is 3 and m2 is 1 because denominator of everything is 1. So it is same ना, 3:1 लिखना जो बात है, k को 3 लेके इस फॉर्मूला में डालना वही बात है. तो यहाँ से करोगे तो डायरेक्ट k निकालोगे जो कि रेशियो है m1 by m2. k itself is the answer. Whereas if you do like this, you need to find out m1 by m2 by calculations. So this is a smart way to go. Nevertheless, you can find the answer by this also. Proceed as you like. Doesn't matter how you go. There is not much difference in this. Okay. So this is the section formula which is required for as per your syllabus for this year. There is also a third formula which I have given a video upon area of a triangle. I'll just write the formula because in that context I have explained everything how to calculate. I have not done the derivation. That is to the point area of a triangle. In that video you can find out. But area of a triangle of joining 3 points A, B, C, A being x1, y1, B being x2, y2 and C being x3, y3. The area of the triangle is given as half of modulus x1 whole into y2 minus y3 plus x2 whole into y3 minus y1 plus x3 whole into y1 minus y2 mod. Modulus, why I have given explanation in that video, you can see it, because the answer comes negative if you take clockwise. If you take anti-clockwise, it comes positive. Some cases reverse also. So since the area cannot be negative, you must take a modulus, means you must make the answer positive, right? So this is area of the triangle. You can find this is also used for collinearity. Distance formula is also used for collinearity. It is also used for finding out what type of quadrilateral is there. Also used for finding out distances between 2 points. Also used for finding out a lot of things till class 11 and 12. Okay, in class 11 your basic trigonometric functions, identities, sin a plus b, cos a plus b are also found out by distance formula. So it is that much important for you. Okay, not only now but in class 11, 12 also. So I hope you understood the concepts well and this video helped you in some or other manner. I am very pleased. Okay, so thank you. Have a nice day.